हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका उपेश लोहिया। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एम आई राइट बी। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको कोलेडी विलियन के बारे में, निलंबन के बारे में और विलियंस के बारे में बहुत अच्छे ढंग से बता दिया था। और मैंने आपको बताया था कि एक मेजर टेबल है, उस टेबल को अपन को समझना है कि कोलेडी विलियन का एक तरह से एग्जाम्पल है। अपने सामने क्या चीज़ नहीं दिखती है लेकिन वो है, और अपने सामने वो चीज़ जो सामान्य अवस्था के अंदर है वो है। इन दोनों का जब मिक्सअप होता है तो उसके बाद में क्या चीज़ बनती है। तो सबसे बढ़िया ढंग से तक समझते हैं अपन। यहाँ पे देखो, सबसे पहले नाम पहले अपन को पता होने चाहिए कि किसके बारे में क्या पढ़ रहे हैं। तो वो देखो, सबसे पहले मैंने एक वर्ड लिखा है। देखो क्या लिखा है, डिस्पर्स फेस। डिस्पर्स फेस का मतलब ये हो गया कि जो चीज़ मेरे सामने रियल में है लेकिन वो मुझे दिखाई नहीं दे रही। हवा रियल में है लेकिन दिखाई नहीं दे रही, ठीक है ना। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल दिया मैंने। दूसरा, अगला है डिस्पेयरिंग मीडियम। डिस्पर्सिंग बोल दो या फिर डिस्पर्सिंग बोल दो। तो डिस्पर्सिंग मीडियम क्या होता है? डिस्पर्सिंग मीडियम वो मीडियम है जो मेरे सामने सामान्य अवस्था के अंदर है, जो मुझे दिखाई दे रही है। जैसे सॉलिड के बारे में बात करूँ तो नॉर्मली जैसे अपने पास में ये मार्कर है तो ये सॉलिड अवस्था में है। लिक्विड हो गया तो पानी अवस्था में जो मेरे को सामान्य अवस्था में दिख रही है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ जो चीज़ नहीं दिखती है और जो चीज़ दिख रही है, इन दोनों को मैं मिक्स कर दूँ तो उससे वो चीज़ क्या बन रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो आप, डिस्पर्स फेज को परिशिक्षित बोलते हैं, परिशिक्षित है ना, परिशिक्षित बोलते हैं। वहीं पे डिस्पर्सिंग मीडियम को अपन बोलते हैं परिक्षेपण। तो परिक्षेपण का मतलब दिखाई देने वाली चीजें, और डिस्पर्सिंग फेज का मतलब डिस्पर्स फेज का मतलब हो गया अपने पास में परिक्षिप्त, यानी जो चीज दिखाई नहीं देती लेकिन रियल में होती है। इन दोनों का मिक्सअप करते हैं तो अपने सामने ये चीजें सामने आती है। देखो कैसे, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहले लिक्विड, कोई भी एक लिक्विड है, लिक्विड और गैस दोनों का जब मिक्सअप कर रहे हैं तो इन दोनों का मिक्सअप करने पे कैरोसोल बनता है। नाम अपने टाइप के, अपन को जो चीज याद करनी है ना वो ये याद करनी है सारी, ठीक है ना। कि इससे क्या क्या एग्जांपल्स बनते हैं। देखो कैसे, अगर लिक्विड और गैस दोनों का अगर मैं मिक्सअप कर दूं, प्लस कर दूं, तो प्लस करने पर एरोसोल बनता है। लिक्विड और गैस है ना, लिक्विड गैस को एरोसोल, एरोसोल बन रहा है। एरोसोल का एग्जांपल कोहरा, बादल, कुहासा, ठीक है ना। ये अपने पास सबसे बेस्ट एग्जांपल आ गए। नेक्स्ट उसके बाद करता हूँ सॉलिड और लिक्विड से क्या बन रहा है। तो सॉलिड के साथ में अगर गैस मिल रहा है, लिक्विड नहीं सॉरी गैस, तो सॉलिड और गैस दोनों के मिलने से भी एरोसोल बन रहा है। लेकिन उस कंडीशन के अंदर अपने पास में धुआं और एग्जॉस्ट बन रहा है। एग्जाम्पल, एग्जॉस्ट का मतलब हो गया फैक्ट्रियों से जो काला धुआं बाहर निकलता है, गाड़ी से काला धुआं बाहर निकलता है ना। क्योंकि सॉलिड और गैस, सॉलिड का मतलब हो गया अपने पास में पार्टिकल्स होते हैं ना, वो पार्टिकल्स और उसके बाद में गैस की फॉर्म के अंदर बाहर निकलते काला धुआं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया उसके बाद में गैस और लिक्विड। अगर गैस को लिक्विड की फॉर्म के अंदर मतलब दोनों को मिक्सअप किया जाए तो उस कंडीशन में बनता है फॉर्म। और फॉर्म का सबसे बेस्ट एग्जांपल है शेविंग क्रीम। शेविंग क्रीम अपन इस्तेमाल करते हैं, फॉर्म इस्तेमाल करते हैं ना अपने पास में दाढ़ी वगैरह बनाने के लिए, तो वो फॉर्म लगाता है। फॉर्म लगाने के बाद में क्या करता है, वो कटिंग करना शुरू करता है, ठीक है ना, रेजर वगैरह मारते हैं तो फॉर्म होता है। फॉर्म को अपन इनडायरेक्टली बोलूँ तो इसको है ना अपन झाग भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, झाग। तो शेविंग क्रीम इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ध्यान रखना ये गैस और लिक्विड की फॉर्म में बना है और तब जाके फॉर्म बनी है। क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से ही कि फॉर्म किन किन दो मटेरियल से मिलकर बना हुआ होता है, किन दो मटेरियल बोल दो, या फिर अपने पास में मैटर से बनकर, क्योंकि पदार्थ के बारे में पढ़ रहे हैं तो मैटर वर्ड आएगा, मटेरियल नहीं आएगा। तो किन पदार्थों से मिलकर बना हुआ होता है, तो अपने पास में सामने आ चुका है, जो मैंने आपको बता ही दिया है, गैस और लिक्विड की फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट है लिक्विड और लिक्विड। अगर लिक्विड को ही लिक्विड के अंदर मिला दे तब उस कंडीशन में बनता है इमल्शन। इमल्शन का मतलब हो गया अपने पास में गाढ़ा पदार्थ बन जाता है। अब वो क्या पदार्थ बन सकता है, जरूरी नहीं है वो गाढ़ा बने। अपने सामने तो अपन तो पानी को ये नॉर्मली तरीके से उठाए तो अपन को गाढ़ा नहीं दिखे, लेकिन अंदर से वो गाढ़ा वो, देखो। तो लिक्विड और लिक्विड को मिलाने पर इमल्शन बन रहा है। तो इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है दूध। तो उसके बाद में फेस क्रीम हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे फेस क्रीम का मतलब कौन सा वाला, जैसे फॉर एग्जांपल हो गया मलाई, मलाई का एग्जांपल ले लो आप, ठीक है। नेक्स्ट है उसके बाद में सॉलिड और लिक्विड। अगर सॉलिड को लिक्विड के अंदर मिलाया जाए तो जैसे जैसे मिलाऊंगा तो क्या बन जाएगा, सोल। अब सोल का मतलब मैग्नीशियम मिल्क हो गया, कीचड़ हो गया, या फिर अपने पास में आटा हो गया, है ना, गूंदा हुआ आटा होता है ना। आटे को अपने पास में क्या करते हैं, आटे का पाउडर होता है, उसके ऊपर अपन क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं। पानी डालने के बाद में अपन जब उसको गूंदते हैं तो उस कंडीशन के अंदर क्या बनता है, सोल ही तो बनता है। सोल की कंडीशन बनती है, जैसे कीचड़ हो गया, कीचड़ के अंदर पानी और कुछ अपने पास में सड़ी गली मिट्टी, दोनों को मिक्सअप कर दे तो कीचड़ बन जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आ गया उसके बाद में गैस और सॉलिड। अगर गैस को सॉलिड के साथ में मिक्सअप कर दिया जाए तो उस कंडीशन में वापस से फॉर्म बनता है। लेकिन इस बार जो फॉर्म है, और इस वाली फॉर्म को देखो आप, ये फॉर्म बनी थी अपने पास में गैस और लिक्विड से, और ये वाली फॉर्म बनी अपने पास में गैस और सॉलिड से। अगर लिक्विड के साथ में गैस मिल जाती है तो जाके शेविंग क्रीम बनती है, लेकिन अपने पास में गैस के साथ में सॉलिड मिल जाता तो उस कंडीशन के अंदर रबर या स्पंज बनता है। स्पंज का एग्जांपल है, स्पंज को आपको पता ही है, जितना ज्यादा प्रेस करेंगे तो उसके अंदर, मैंने स्पंज का एग्जांपल, गैस का एग्जांपल दिया था कि गैस का सबसे बेस्ट एग्जांपल बताओ जिसमें गैस की मात्रा अधिकतम होती है, तो स्पंज का एग्जांपल दिया था, क्योंकि उसके अंदर महीन महीन छेद होते हैं, उसके अंदर गैसेस भरी हुई होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट लिक्विड और सॉलिड।
अगर लिक्विड को सॉलिड के साथ में मिक्स कर दूं, एक लिक्विड की फॉर्म है और उसको अगर मैं सॉलिड के साथ में मिला दूं, यानी देख लो, मैं यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है, मन मर्जी नहीं कर रहे, ये चीज अपन को दिख नहीं रही है और ये चीज इसमें मिल गई है तब जाके जेल बनी है। ऐसा नहीं है कि सॉलिड को यहाँ रख दूं, लिक्विड को यहाँ रख दूं और जेली बना रहा हूं, नहीं। शर्त यह है कि ये चीज अपन को दिखाई नहीं देती है, लेकिन तो भी अपन उसको मिक्स करते हैं। मिक्स करने का मतलब अपन नहीं कर रहे हैं, वो एटमॉस्फेयर में मिक्स हो रही है। वो कैसे भी हो रही है, क्योंकि लिक्विड फॉर्म है, और लिक्विड फॉर्म सॉलिड के साथ में मिल रही है तो जेल बन रही है, और जेल बनने के बाद में जेली बनता है, पनीर बनता है, मक्खन बनता है, ठीक है ना। वहीं पे बात करो सॉलिड, सॉलिड जो हो गया वो सॉलिड के साथ में मिलता है तो सॉलिड सॉल अपने पास में सॉलिड बनता है, ठीक है ना। और वो बनता है अपने पास में दूधिया कांच बन जाता है, या फिर अपने पास में रंगीन पत्थर बन जाता है ना। सॉलिड को सॉलिड से मिक्सअप करते हैं ना तो और हार्ड मटेरियल बन जाता है, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है सॉलिड के पार्टिकल्स के ऊपर कि कौन सा एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से कितनी जल्दी अटैच हो रहा है। तो ये थे अपने पास में कोलाइडी विलियन के सबसे बेस्ट एग्जांपल की टेबल, जिसके अंदर अपने पास में मैंने बताया आपको डिस्पर्स फेज जो है ना, वो डिस्पर्स फेज, ये चीजें अपन को दिखाई नहीं देती है। आप ऐसा समझ लो ये माइक्रोस्कोप से देखने वाली चीजें हैं, इनडायरेक्टली ऐसा समझ लो। ये मेरे सामने खुली आंखों से, नंगी आंखों से नहीं देख सकता, लेकिन डिस्पर्सिंग मीडियम जो होता है ये अपने सामने खुली आंखों से अपन देख सकते हैं। इन चीजों के अंदर ये चीज मिक्स होती है तब जाके ये चीजें बनती है, और इनके नाम दे रखे हैं एरोसोल, एरोसोल फॉर्म, इम्पल्स, सोल फॉर्म, जेल और सॉलिड, और उसके बाद में सोल हो गया, ठीक है ना। और इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने सामने रख दी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल थी जो चीज अपन को समझनी है। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। देखो अगला टॉपिक क्या बोलना चाह रहा है, अगला ये बताना चाह रहा है, पहले अपन एक काम करते हैं, टॉपिक को पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद में समझ लेंगे। देखो टेबल आपके सामने मैंने डिस्कस कर ही दी है, पूरी की पूरी टेबल। आगे बढ़ता हूँ। देखो अब देखो, मैंने आपको वो टिंडल इफेक्ट का जो बताया था ना कि एग्जांपल, ये देखो टिंडल इफेक्ट का एग्जांपल ये रहा। ये देखो जंगल है, जंगल के बीच में से ये देखो, बीच में से है ना, देखो लाइट इफेक्ट्स आ रही है, तो ये टिंडल इफेक्ट का एग्जांपल है। कोलाइडी विलियन के गुणधर्म समझ लेते हैं। देखो यह एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड के कणों का आकार इतना ही छोटा, इतना ज़्यादा छोटा होता है कि ये पृथक रूप से आंखों से देखे नहीं जा सकते, ठीक है। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं और उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं, उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। ये फैलाने का मतलब ये नहीं है कि टेढ़ा का बटेढ़ा वाका कर दिया, नहीं। ये अपने पास में क्या कर रहा है, ये इस साइज में, तो इतने तो साइज के होते ही हैं, तो ये दृश्य यानी देखने लायक बना देते हैं कि हाँ इसमें से अपन पास में प्रकाश जा रहा है। इतने तो होते ही बड़े हैं कि अपने पास में प्रकाश को दिखाई देते हैं, शो कर देते हैं अपने पास में। लेकिन वहां पे अपने पास में उसके अंदर अपन ने पढ़ा था, किसके अंदर, निलंबन के अंदर अपन ने पढ़ा था, तो निलंबन के एग्जाम्पल में कुछ अलग चीज थी, ठीक है ना। विषमवांगी दोनों ही है, ये बात अपन को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अपने पास में, हाँ, जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठ जाते हैं और ये स्थायी हो जाता है। ऑब्वियसली बात है। अब मैंने पिछले वाले भी, मतलब पिछले वाली वीडियो का, मतलब पिछले टॉपिक के अंदर मैंने ये चीज़ देखी थी कि अपने पास में कोई चीज़ है ना लगातार गति अवस्था में कर रही है ना, वो शांत अवस्था के अंदर नहीं बैठ पा रही है, तो शांत अवस्था के अंदर नहीं बैठने का मतलब हो गया वो स्थायी अवस्था के अंदर हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर देखो क्या बोलना चाह रहा है, ये बोल रहा है जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं तो ये स्थायी हो जाते हैं। यहाँ पे कण अगर तल पे बैठ रहे हैं ना तो ये स्थायी हो रहे हैं। और उसके अंदर मैंने पढ़ा था निलंबन के अंदर, उसके अंदर मैंने पढ़ा था कि अगर वो तल पर बैठ रहे हैं तो वो स्थायी अवस्था में नहीं है, ठीक है ना। बस ये चीज अपन को समझनी थी। नेक्स्ट है अपने पास में, ये छानन विधि द्वारा, छानन का मतलब हो गया छलनी विधि द्वारा छोड़ दिया जाता है, और तब ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किया जा सकता। निलंबन के अंदर अपन ने, मैंने आपको बताया था, वो छानन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, लेकिन अपने पास में कोलाइडी विलियन के अंदर अपने पास में छानन विधि द्वारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, किंतु एक विशेष विधि अपकेंद्रीय तकनीक द्वारा पृथक किया जा सकता है। इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं इसको। अपकेंद्रीय तकनीक का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है, एक होता है दूध से दही बनाने के अंदर इस्तेमाल होता है, वॉशिंग मशीन के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये दो एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है घरेलू के हिसाब से, ठीक है ना। ये दो एग्जाम्पल होता है अपने पास में, उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, उस विधि से अपन क्या कर सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं पदार्थों की इस अवस्था को। नेक्स्ट हो गया अपने पास में, कोलाइडी विलियन प्रशिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। ये मैंने बता ही दिया आपको, डिस्पर्स फेज हो गया और डिस्प्रेसिंग फेज, इन दोनों के बारे में बता दिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट है, विलेय पदार्थ की तरह का घटक या परिक्षिप्त कण जो कि कोलाइडल रूप से रहता है उसे परिक्षिप्त अवस्था कहते हैं, और वहीं पे वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रवस्था निलंबित रहती है वे परिक्षेपण माध्यम डिस्पर्सिंग कहते हैं। डेफिनेशन थोड़ी बिल्कुल प्योरली तरीके से इसके अंदर लिखी है विले को और इसको जोड़ के, लेकिन मैंने आपको डायरेक्ट ही बता दिया डिस्पर्स फेज क्या होता है। डिस्पर्स फेज का मतलब हो गया जो चीज़ अपने पास में एटमॉस्फेयर के अंदर है, पृथ्वी पर है, लेकिन अपने पास में अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पा रहे। और वहीं पे अपने पास में डिस्पर्सिंग फेज का मतलब हो गया अपने पास में जो चीज़ अपने पास में सामान्य अवस्था के अंदर, आप इस तरह से लैंग्वेज को लो, ठीक है ना। नेक्स्ट है अपने पास में कि
कोलाइडल के परिक्षेपण माध्यम जैसे ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस का एग्जांपल बताया था कि अवस्था और परिक्षिप्त प्रवस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है सारणी के अंदर 2.1 के अंदर। सारणी जो 2.1 थी वो अपन ने बढ़िया ढंग से देख ली है, ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चन इस तरह से दे दिए जाते हैं। देखो वो संतृप्त विलयन वाला एक एग्जाम्पल है, देखो यहाँ पे दे रखा है ना, यहाँ पे वही देखा। देखो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ही समझ लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है, एक संतृप्त विलयन है, बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में, देखो जल की मात्रा 100 ग्राम है और वो बोल रहा है 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड है, तो इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा है, 293 केल्विन पर घोला जाता है, तो इसकी ताप की सांद्रता क्या होगी, यानी विलयन की सांद्रता बता रहा है। इनडायरेक्टली बात है, 100 ग्राम का जल है, जल की मात्रा दे रखी 100 ग्राम है और उसके अंदर अपने पास में 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को मिला रहा है। उसने विलियन नहीं बोला कि ये एक अपने पास में सांद्रत विलियन है, ठीक है ना। क्वेश्चन को बस यही समझना, अगर विलियन है तो इसका मतलब दोनों का मिक्सअप होगा, और नॉर्मली दोनों के बारे में बोल रहा होगा तो अलग अलग होगा, और अलग अलग होगा तो विले को रखेंगे ऊपर, विलियन को रखेंगे नीचे, गुणा 100 लगा देंगे, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अब है मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। पृथक्करण का मतलब होता है कि उनको तोड़ना, पृथक्करण का मतलब होता है सेपरेट कर देना, यानी तू अलग हो जा भैया, तू अलग हो जा, उसे कहते हैं पृथक्करण। और किसको कर रहे हैं, मिश्रण को। ये ध्यान रखना, ये बात मैं आपको वापिस से कंटिन्यू करा दूं, मिश्रण और यौगिक दोनों अलग अलग चीजें हैं, है ना। मिश्रण अलग चीज है, यौगिक अलग चीजें हैं, ठीक है ना। ये चीज मैं आपको बता दूं, इसको मैं बहुत बढ़िया ढंग से आपको, मिश्रण हो गया, यौगिक हो गया, कोलाइडी विलयन हो गया, निलंबन हो गया, और अपने पास में सममांगी विषममांगी हो गया, इन सबको मैं ना अपने पास में कंपैरिजन के थ्रू आपको अब इसके अंदर बताऊंगा मैं, जब चैप्टर कंप्लीट होगा तब, ठीक है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हम पढ़ चुके हैं कि प्राय प्राकृतिक पदार्थ रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते हैं। प्राकृतिक पदार्थ, देखो प्राकृतिक पदार्थ रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते हैं। मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां प्रयोग में लाई जाती है। पृथक करने से मिश्रण के प्रत्येक घटक के बारे में जानकारी प्राप्त करना और प्रयोग में लाना सुगम हो जाता है। मतलब मिश्रण विधि से अपन क्या करते हैं, अपन को पता लग जाता है कि कौन सा पदार्थ किस तरीके से हुआ है उस कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट है अपने पास में, जैसे अब है विषममांगी मिश्रण। विषममांगी मिश्रण को साधारण भौतिक क्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है। विषममांगी मिश्रण की बात कर रहा है, सममांगी की बात नहीं कर रहा है। मैंने अभी बहुत बढ़िया ढंग से इसको समझाया है आपको, विषममांगी और सममांगी क्या होता है। जैसे हाथ से चुनकर, छन्नी से छानकर जो हम प्रतिदिन व्यवहार में लाते हैं, कभी कभी मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विशेष तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही आपको समझा दिया था, विषममांगी और सममांगी का मतलब क्या हो रहा है, किस कंडीशन को समझाना के लिए चाह रहा है, और उसके एग्जाम्पल इसने बता दिया कि छन्नी से छानन विधि हो सकता है, टिप ड्रॉप। जैसे एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैंने आपको शायद पहले वीडियो के अंदर भी बताया था, क्या बताया था कि आप क्या करो, 1 2 3 4 4 स्टेप ले लो। 4 स्टेप के बाद में क्या करो, चारों स्टेप के अंदर आप क्या करो, एक छन्नी रख लो, गंदा पानी ऊपर से डाल दो। गंदा पानी जैसे डालूंगा तो गंदा पानी, इस छन्नी का छेद इतना बारीक होना चाहिए कि उसके अंदर ड्रॉप से गिरनी चाहिए, डायरेक्ट पानी नहीं गिर जाए। पानी ऊपर से गंदा पानी डालोगे तो जैसे डालोगे ना, तो आप क्या होगा, पहली शुरुआत के अंदर कुछ गंदगी है ना ऊपर रुक जाएगी, फिर थोड़ा पानी टपक के दूसरी छन्नी पे आ जाएगा, फिर टपक के है ना कुछ गंदगी होगी जो उस छन्नी के अंदर रुक जाएगी, फिर गंदगी है ना दूसरी छन्नी में, तीसरी छन्नी में रुक जाएगी, फिर ऐसे रुक जाएगी। लास्ट के अंदर एक ऐसी स्थिति आएगी कि प्योर वाटर आपके सामने आएगा टपक के, ठीक है ना। गंदगी अपने छन्नी के ऊपर रुक जाएगी, वही विधि है, तो इसे कहते हैं छानन विधि। इस तरीके से समझते हैं, ठीक है ना। इस वीडियो के अंदर अपन ने क्या देखा, मिश्रण के बारे में थोड़ी सी बातें समझी, उसके बाद में टेबल के बारे में थोड़ा बहुत समझा, और उसके गुणधर्म के बारे में समझा, कोलाइडी विलयन के बारे में, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे अपन टॉपिक को समझते जाएंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे ना, तो वो धीरे धीरे अपने पास में कवर होते जाएंगे, समझते जाएंगे। सममांगी, विषममांगी, जो मेन बातें हैं जिनसे अपने पास में टॉपिक तैयार हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग अपन को समझते जाना है। बीच के अंदर मैं आपको बताता ही जाऊंगा, सममांगी विषममांगी हो गया, अपने पास में मिश्रण और यौगिक क्या हो गया, और उसके बाद में अपने पास में विलयन वगैरह और कोलाइडी विलयन क्या हो गया, ये सब चीज़ें क्या होती है, ठीक है। तो अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।